संतुष्टता की तो अभी हमें कोई संतुष्टता तो नहीं है। बात ये है कि जो कर्मचारी जो बदतमीजी करके गए थे, सुबह से हमारी ये बात हो रही थी कि वो दोनों आएंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, वो नहीं आए। उनको लग रहा था कि हमारे कर्मचारियों ने कुछ उनके साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आज इसीलिए हम उनकी ये गलतफहमी थी या जो भी था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, बदतमीजी करते हैं, अगर वो कोई गाली देते हैं, कुछ देते हैं, उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन किया जाएगा। अतिक्रमण को हम सब लोग, मैं अकेली मिलकर नहीं हटा सकती, मैं सबके सहयोग से हटेगा। जब हमारे सभी व्यापारी भाई, जो हमारा एक परिवार है, वो सब मिल करके चाहेंगे कि हमारा शहर साफ सुथरा सुंदर दिखे, तो ही अतिक्रमण हट सकता है। बड़ी हेड तो मैं हूँ ना नगर परिषद की, तक सफाया नहीं हो जाता, निरंतर प्रयास अपना रहेगा और नगर परिषद की टीम आती रहेगी। व्यापारी भाइयों को कह रही हूँ कि सामान अपनी हद में रखो, अपने शटर तक ही रखो। अगर कुछ चीजें सामने है तो मुझे बताओ, विद प्रूफ उनको सस्पेंड कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी शहर में व्यापारियों व नगर परिषद कर्मचारियों के बीच चल रहा गतिरोध दूसरे दिन वीरवार को खत्म हो गया। धरने पर बैठे व्यापारियों ने धरना छोड़ अपने प्रतिष्ठान खोल लिए, भले ही आधे मन से। गतिरोध को खत्म कराने में अहम भूमिका जिला अध्यक्षा वंदना पोपली की रही। जिन कर्मचारियों पर अभद्रता के आरोप लग रहे थे वह नहीं पहुंचे। सूत्रों की माने तो नगर परिषद के आला अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारी अपने इन दो कर्मचारियों के साथ खड़े हुए थे। सूत्रों की माने तो तमाम बैठकों के बाद यही सहमति बनी कि दोनों कर्मचारी माफी नहीं मांगेंगे। यदि जबरदस्ती हुई तो सभी कर्मचारी, जो कि करीब 450 बताए जा रहे हैं, हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम तक दे दिया गया। हालांकि एक नगर परिषद का अन्य कर्मचारी जरूर मौके पर पहुंचा था, लेकिन यहां पर नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव एक अलग ही अंदाज में दिखाई दी। एक सुलझे हुए डिप्लोमेट की तरह अपने कर्मचारियों का भी बचाव किया और व्यापारियों को परिवार का सदस्य बताकर उनका धरना भी खत्म करवा दिया। हालांकि व्यापारी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन धरना जरूर खत्म कर दिया। बता दें कि व्यापारी दोनों कर्मचारियों को बुलाकर माफी मंगवाने पर अड़े हुए थे। अब 15 नवंबर को रेवाड़ी आ रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन बड़ोली के सामने अपनी समस्या रखने की बात कह रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर शहर अतिक्रमण मुक्त होगा या नहीं। वैसे तो नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाया जाता नहीं है, लेकिन जब टीम काम करने निकलती है तो इस तरह के प्रकरण सामने आ जाते हैं और फिर से पूरी मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एक बार फिर से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के दावे हवा ही रहेंगे? यह भी आने वाले समय में देखना होगा। अभद्रता कर्मचारी करें या व्यापारी, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यह सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने में छोटी छोटी बातों को भुलाकर एक साथ बैठ एक ठोस प्लान के तहत कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सहयोग व्यापारियों का ही हो सकता है। उनके बगैर इस मुहिम को सिरे चढ़ाना संभव नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, वीरवार को शहर के मोती चौक पर धरने पर बैठे व्यापारियों के बीच पहुंची चेयरपर्सन पूनम यादव ने क्या कहा, वहीं इसके बाद व्यापारियों ने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, संतुष्टता की तो अभी हमें कोई संतुष्टता तो नहीं है। बात ये है कि जो कर्मचारी जो बदतमीजी करके गए थे, सुबह से हमारी ये बात हो रही थी कि वो दोनों आएंगे, वो माफ़ी मांगेंगे, वो नहीं आए। उनकी टीम के लीडर यहाँ पर आए, उन्होंने ये बात जरूर रखी है कि उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है माफ़ी मांगी गई है, लेकिन वो कर्मचारी नहीं आने से हम क्या लगता है कर्मचारी इतने बड़े होंगे, सरकार पर हावी दिख रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है कि जो कर्मचारी जिन्होंने बदतमीजी की और इन सब के कहने के बावजूद, जिला अध्यक्ष जी के कहने के बावजूद, नगर परिषद के चेयरमैन के कहने के बावजूद, शहर का व्यापारी इकट्ठा है लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है, हठधर्मिता पर अड़े हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही कहा और इसलिए नहीं आए। आगे क्या रणनीति है व्यापारियों की रहेगी? देखिए, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और सभी व्यापार एसोसिएशन के लोग वहाँ से इकट्ठे होकर उनसे मिलेंगे और आगे की रणनीति आज शाम को तय करेंगे। पूरा बाजार बंद करने की बात भी आप लोगों की तरफ से कही गई थी अगर माफ़ी नहीं मांगी तो। जी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन क्योंकि अभी आश्वासन मिला है और उन पर कार्रवाई की बात हुई है, तो अगर हम कल अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष इकट्ठे होकर जाएंगे, बात करेंगे और 2-3 दिन के अंदर इस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है तो फिर आगे हम नहीं जिला अध्यक्ष और अतिक्रमण तो एक बड़ी समस्या है शहर की, तो उससे क्या व्यापारी को कुछ, जैसे बार बार कहते हैं कि व्यापारी के तालमेल से अतिक्रमण हटेगा, तो वो अतिक्रमण रहता है बाजार में, तो उसके लिए आप व्यापार संगठन कुछ काम करेगा? देखिए, अतिक्रमण हटाना प्रशासन का काम है,
अगर कोई व्यापारी, आप 100 दुकानदार हैं, 100 दुकानदारों के अंदर से अगर 10 दुकानदार नहीं मानते, उसके लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, चालान की व्यवस्था कर रखी है। तो अधिकारी उन पे चालान करे ना, कौन मना कर रहा है उनको। और कल भी ये जो इशू इकट्ठा हुआ, ये जो शुरुआत हुई, ये इसलिए हुई कि जो एक पीली पट्टी की हद बना रखी थी, उस हद के अंदर सामान रखा था, उन्होंने आके उनके भी चालान काटे। अभी पीली पट्टी तो हुई नहीं, जैसे चेयरपर्सन कह रही थी। ये अभी आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के अंदर, जब तक ये इस बात का दोबारा से निर्णय नहीं हो जाता, आगे अतिक्रमण टीम नहीं आएगी। देखिए, हमारी नगर परिषद टीम ने एक अभियान चला रखा है हम लोगों ने कि अतिक्रमण मुक्त करें हम शहर को। इसीलिए वो लोग आए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे व्यापारियों के साथ कि भाई उनको लग रहा था कि हमारे कर्मचारियों ने कुछ उनके साथ मिसबिहेव किया है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आज इसीलिए हम उनकी ये गलतफहमी थी या जो भी था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, बदतमीजी करते हैं, अगर वो कोई गाली देते हैं, कुछ देते हैं, उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन किया जाएगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अगर हम अतिक्रमण करने निकलते हैं, मतलब उसको रोकने के लिए निकलते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम चाहेंगे व्यापारी भाई भी उसमें सहयोग करें, क्योंकि व्यापारी भाई कोई सामान उठाते हैं तो उनके साथ गर्मा गर्माई हो जाती है कि हम नहीं उठाने देंगे। उस एवज में हो सकता है कि वो पहले तो बोलते ही है कि भी चालान दे दीजिए, अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो उनका सामान। अतिक्रमण को हम सब लोग, मैं अकेली मिलकर नहीं हटा सकती, मैं सबके सहयोग से हटेगा। जब हमारे सभी व्यापारी भाई, जो हमारा एक परिवार है, वो सब मिलकर के चाहेंगे कि हमारा शहर साफ सुथरा सुंदर दिखे, तो ही अतिक्रमण हट सकता है। बाकी हमारा जो अतिक्रमण की जो टीम है वो निरंतर आती रहेगी और अतिक्रमण को ऐसे ही हटाती रहेगी। तो मैं यही कहूँगी सब लोग इसमें सहयोग करें। देखो, उसको देखेंगे, अभी आपने बताया है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कुछ इस तरह की बातें तो मतलब इनको ही करनी चाहिए व्यापारी भाइयों को कि भाई जो इस तरह का कर रहे हैं उनको ना करें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आए हैं, वो कर्मचारी आए हैं ना साथ में हमारे, नहीं वो भी मतलब क्या कहते हैं, मीटिंग में थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, उनका हेड ही है ये हर केस, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी हेड तो मैं हूँ ना नगर परिषद की, सबकी नहीं, बिल्कुल मानने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन कहे और वो ना माने। ये जब एक बात बताओ, जब नगर परिषद का हेड ही आ गया तो आपको और बताओ, वही सवाल जवाब कर रहे हैं को, जब तक सफाया नहीं हो जाता, निरंतर प्रयास अपना रहेगा और नगर परिषद की टीम आती रहेगी। मैं भी आज आप लोगों के माध्यम से बार बार यही कह रही हूँ, सभी व्यापारी भाइयों को कह रही हूँ कि सामान अपनी हद में रखो, अपने शटर तक ही रखो। देखो, मैं तो यही कहूँगी शटर तक रखो, बार बार मैं कह रही हूँ। मैंने न्यूज़ में भी ये दिया था, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में ये बोला था, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई सब लोग अपनी शटर में, अपनी हद में सामान रखें, और उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। देखो, अगर अपने शहर को साफ सुथरा रखना है तो सबको सहयोग करना होगा। वोट बैंक की राजनीति तो काम नहीं कर रही। देखो, नहीं, वोट बैंक की कुछ नहीं है। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो अभी पता ही है आपको, हमने रेलवे रोड पे भी कितना नाले वाले बनवाए हैं, कितनी दुकानों का भी वो किया है। इस तरह की बातें नहीं, हमें शहर की तरफ सोचना है, लोगों की तरफ सोचना है। वोटों की बात तो बाद की बात है। अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ चीजें सामने है तो मुझे बताओ, विद प्रूफ उनको सस्पेंड कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण क्या कह रहे हो भाई, आप कोई अगर मतलब कंप्लेंट आएगी तो उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी आप सब लोग अब अच्छा काम करेंगे, शहर में अच्छी चीज़ें करेंगे तो चेयरमैन को वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप सब लोग साथ ही हैं। शहर के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छे शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, आधुनिक बनाए जा रहे हैं। रोड का तो अभी क्या है कि हमारी ये सीएम अनाउंसमेंट का काम है, जो ये रोड का काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है, इसमें टाइल्स का रोड की मंजूरी होकर के आ गई है, और मैं निरंतर ऊपर प्रयास कर रही हूँ कि वापस से ये हमारी सीसी रोड बनाई जाए, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ ये सीसी रोड बने। लाल बत्तियां चालू होंगी क्या रेवाड़ी में? बिल्कुल चालू हो गई है, बहुत जगह तो चालू हो गई है। हम हर प्रयास करेंगे अपने शहर को सुंदर बनाने में। और